एग्जाम्पल अगर इसे बोट को उठा के तालाब में छोड़ देंगे तो अंदर रह सकते हैं। इतने बड़े मीठे पानी के तालाब भी है। कीले का तीसरा खासियत है, समंदर की जो लहर होती है ना, देख लो कीले को टकराने को जैसे कीले का पत्थर डैमेज होगा अंदर चला गया, लेकिन इसके ज्वाइंट को के मटेरियल को जगह छोड़ने नहीं दिया हुआ। तो इसके अंदर जो ज्वाइंट का मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किया गया आपको भी बता देंगे। तो आप लोग जब किले में एंट्री करेंगे तो एंट्री करने के बाद उतरने के बाद आपको दीवार पर एक मोहर बनाया हुआ दिखाई देगा। वो मोहर क्या था, तो 1 शेर और 6 हाथी। उस जमाने में जब लोग किले में रहेंगे ना, वो लोगों के पैसे के पास राज्य मुद्रा था, लेकिन वो पैसा किले में खरीदने के लिए और किले के गेट पास के लिए इस्तेमाल करने का। जिसको भी किले के बाहर जाना होता था, मोहर का पैसा लेके जाने के वापसी समय वही पैसा लेके वापस रिटर्न हो जाए। बाई चांस में किसी का पैसा नहीं हुआ, उसी के ऊपर सर में 2 विंडो दिया होता, उनका सिपाही भाला लेके खड़ा रहने का। पैसा नहीं है तो उसको मार के खत्म कर देने के, वो समझने का कोई दुश्मन या कोई जासूस आया होता। अभी अपन डरने की बात नहीं, क्योंकि अंदर कोई सिपाही बैठा हुआ नहीं है, अपन अंदर एंट्री कर सकते हैं। जब तो किले में एंट्री करेंगे तो एंट्री करने के बाद आपको एक सामने दरगाह दिखाई देंगे। दरगाह से आप लोगों को पहला राइट मारना है। दरगाह से राइट मारेंगे, आप लोग ऊपर चढ़ने के लिए आपको स्टेप मिलेगा, सीढ़ियाँ चढ़कर लोग ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद वहाँ पर क्या देखेंगे, तो सबसे बड़े किले में वहाँ पर तोप देखेंगे। इस किले में टोटल उस जमाने में 365 तोप थे, लेकिन अभी भी यहाँ पर 122 तोप बची हुई है। और 122 में से 3 बड़े हैं जिसको नाम दिया हुआ है। 1 नंबर पे आपको तोप दिखाई देंगे, इसका नाम कलार बंगड़ी है। सेकंड नंबर पे तोप है, इसका नाम है गायमुख। और 3rd नंबर पे तोप, इसका नाम है चावी। जो कलार बंगड़ी की तोप है ना, 22 टन की है, यानी कि 22,000 किलो की। उस जमाने में कई सारे क्या गया, इसको कौन से कष्ट में लेके आ गया, तो तोप को कोई भी कष्टोग्राम में नहीं लाया हुआ है, बल्कि एक रिंग लाके इसको यहाँ पर ही ज्वाइन किया हुआ है। ना उस जमाने में किसी के पास इलेक्ट्रिक वेल्डिंग था, ना गैस वेल्डिंग था। लेड होता है, शीशा होता है, तो शीशे से पिघला के ज्वाइन किया हुआ है। बनाने वाले ने इसको खासियत दिया हुआ है। खासियत बोलेगा तो क्या है, अभी अपन 10 मिनट धूप में खड़ा रहेगा तो बदन हिट होगा, पसीना हो जाएगा। वो तो 12 घंटा धूप में रहता है, लेकिन तोप गर्म नहीं होता, क्योंकि पंच धातु में बनाई हुई तोप है। ये तोप आपको सबसे बड़ी दिखाई देंगे, लेकिन हिंदुस्तान में 3 नंबर पे मानी जाती है। 1 नंबर में बीजापुर में मुल्क मैदान है, 2 नंबर में दौलताबाद में जोधरी किले में मेंढा तोप है, और 3rd नंबर पे जंजीर में कलार बंगड़ी है। तो आप लोग तोप देखेंगे, तोप से आगे बढ़ेंगे तो आपको 1 बुर्ज 2 बुर्ज, जब आप लोग तीसरे बुर्ज पर जाएंगे ना, तो वहाँ से नीचे उतरने का आपको एक रास्ता मिलेगा। 2 रास्ते वहाँ पर, एक राइट में गया और एक लेफ्ट में गया। तो राइट साइड में जाना नहीं है, राइट साइड में जाएंगे किले के बैक साइड में, वहाँ पे जा भी नहीं पाएंगे आप लोग, क्योंकि काफी बड़ी बड़ी झाड़ी है। तो आप लोगों को नीचे उतरने का लेफ्ट टर्न मारने का है। जब आप लोग लेफ्ट टर्न मारेंगे ना, लेफ्ट में जाएंगे ना, तो वहाँ से आप लोग किले में वॉचिंग टावर की तरफ आएंगे। देखो किले को ऐसा बनाया हुआ है, ये नीचे का ऐसा था बारूद खाना, ये आप लोगों को विंडो जो दिखाया था वॉचिंग टावर, और लोगों को तोप रखने की जगह थी, ऐसा बनाया हुआ किले को है। तो वहाँ पे आप लोग लेफ्ट टर्न मार के लेफ्ट में जाएंगे, वहाँ पर वॉचिंग टावर में जाएंगे। तो वॉचिंग टावर में क्या देखेंगे आप लोग, तो आप लोग वॉचिंग टावर में ये देखेंगे, देखो यहाँ से आप लोग विंडो में देख लो, आपको कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन वहाँ पर अंदर जाने के बाद सब कुछ बाहर का एकदम क्लियर नजर आता है। तो इसके लिए उसको वॉचिंग टावर बोला गया। और उसी के नीचे साइड में था बारूद खाना, जो गोला बारूद रखने की जगह होती थी। दुश्मन की बोट आने के लोग देखने के, खबर कर देने के, तो नीचे से गोला बारूद लेकर ऊपर तोप की तरफ से सप्लाई करते थे। फिर वहाँ से आप लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद वहाँ पर आप लोग बारूद खाना देखेंगे और वॉचिंग टावर देखेंगे। आगे बढ़ने के बाद आप एक अनाज का गोडाउन दिखाई देगा। उस जमाने का अनाज का गोडाउन था। उस जमाने में जब यहाँ पे लोग रहेंगे तो लोगों के लिए सबके लिए अनाज यहाँ पे फ्री बांटा जाता था, इसके लिए अनाज का गोडाउन बना हुआ था। फिर वही आपको वहाँ पे राइट में आपको अपने अपना एक चोरगेट दिखाई देगा। चोरगेट इसके लिए रखा था, कोई दुश्मन की बोर्ड अगर मेन गेट पे जाएंगी तो वहाँ से जाके लोग उसको अटैक कर देते थे, इसके लिए उसका चोरगेट रखा होता उधर। फिर आगे बढ़ेंगे, आप लोग एक बड़ा मीठे पानी का तालाब देखेंगे। उस तालाब की गहराई कितना, तो आपको पहला तालाब मिलेगा 60 फीट गहरा तालाब मिलेगा। 60 फीट गहरा तालाब, और तालाब का नाम था शाही तालाब। क्यों रखा था, क्योंकि अपना तालाब के अपोजिट में आपको टूटी फूटी दीवारें दिखाई देंगी। वो किले में रहने के लिए शीश महल बनाया था। ऐसा शीश महल बनाया था कि 7 कलर में कांच लगाए हुए थे। जैसे भी सूरज के किरण शीशे पे पड़ने की, तो शीशे का रिफ्लेक्शन पानी पे पड़ता था। 7 कलर में चेंज हो जाने का उसने निकाल दिया, डिमोलिश कर दिया। यहाँ का पूरा शीशा लेके मुरुड पैलेस लगा दिया हुआ। अभी आप लोग मुरुड से आते समय राइट में एक बहुत बड़ा पैलेस नजर आएगा, नवाब पैलेस नाम है, लेकिन जाने का नहीं, नॉन एडमिशन का बोर्ड है। कुछ लोग आके वहाँ पे चोरी करता है, म्यूजियम को तोड़ता है, और कचटपट्टी करने की वजह से सबको बंद किया हुआ है। ना किसी टूरिस्ट को अलाउड है, ना हम गाँव वाले को अलाउ करता है। फिर वहाँ पर आप लोगों को एक लंबी ऐसी स्टेप नजर आएंगी। वो स्टेप आप लोगों को किले के टॉप पॉइंट पर लेके जाएंगी। वो किले का टॉप पॉइंट बाले किला। 47 के पहले वहाँ पर सिद्दी लोग का झंडा लगाया करते थे, लेकिन 47 के बाद अपना हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। वहाँ पे हिंदुस्तान का झंडा लगता है 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन।
ऊपर जाने का मतलब ऐसा है कि पूरा 45 मिनट में 22 एकड़ का किला अपन घूम नहीं सकता है, लेकिन ऊपर जाने के बाद पूरा आपको 22 एकड़ का एरिया नजर आएगा, समंदर का पूरा व्यू नजर आएगा। तो ऊपर जाने का फोटो वीटो निकालने का 5 से 6 मिनट में वही सीढ़ियाँ से आप लोग वापस से नीचे आ जाएंगे। जो नीचे आ जाएंगे राइट साइड में आपको एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई देंगी, वो है राजा का दरबार उस जमाने का। 7 फ्लोर में बनाया हुआ था, अभी 3.5 बाकी है, 3.5 फ्लोर गिर गया। बरसात के जरिए बर्फी पर कतने होती है, पत्थर में जाके लूज होकर 3.5 मंजिल गिर गया, 3.5 मंजिल बाकी है। उस जमान दरबार में किसी को बुलाने के लिए, नाच गाने के लिए, मीटिंग करना होता था। यहाँ पर किले में इलेक्ट्रिक माइक नहीं था, लोगों का सिग्नल था, इसको नगाड़ खाना बोलता है। हर किले में नगाड़ खाना होता है, तो नगाड़ा बजा के लोगों को दरबार में जमा करते थे नाच गाना मीटिंग करने के। तो दरबार के अपोजिट में आप लोगों को सामने बहुत सारे टूटे फूटे दीवारें दिखाई देंगी। तो किले में 2 समाज के लोग थे, कोरी समाज के लोग थे, मोमन समाज के लोग थे। 550 घर का बस्ती था किले में, 3,500 लोग का आबादी था। यानी 1972 तक यहाँ पर लोग रहने के, फिर यहाँ से लोग चले गए रहने का सामने के गांव की तरफ आ गए। गांव का नाम रखा गया राजपुरी, राजा लोग राज करने के। जाते समय जितना भी घरों का लकड़ा था, खिड़की था, दरवाजा था, छत था, उसको निकाल कर तोड़ ताड़ के लेके चले गए। दीवार ऐसे छोड़ के चले गए, इसके लिए किले में आप लोग खंडर नजर आएगा। वहाँ से आप लोग आगे आने के बाद आपको दूसरा तालाब भी देखने मिलेगा। उसकी गहराई कितना है तो 40 फीट गहरा तालाब है। उस तालाब का नाम चिड़ेखानी तालाब है। वो पानी का इस्तेमाल मोमड़े समाज में हाथ पैदों के वजू बना के लोग किले में मस्जिद में जाने के। अभी यहाँ किले में पूछने में तो पहले किले में जमाने मस्जिद मंदिर सब कुछ था, लोगों के लिए मार्केट हो गया, सब कुछ था, बड़ा एक आन गाँव बसा हुआ था। फिर वहाँ सब लोग आगे आएंगे और आगे आने के बाद एक दरबारी गेट दिखाई देगा। उस जमाने का लकड़ा है जो बर्माटिक साग है, बर्मा से लाया हुआ लकड़ा आज भी जैसा कि वैसा टिका हुआ है। यानी कि लोखंड का रिबिट से गया लेकिन लकड़े को दीमकने लग गया हुआ। ये किले का एक मेन पॉइंट बता रहा, आज अपन बोट से आ गए, लेकिन उस जमाने में लोगों का आना जाना बोट से नहीं था, बल्कि लोगों ने पानी के 60 फुट से रास्ता निकालता जिसको बुयाड़ मार करता है। पीछे पलट के देख लो, नारियल का दरख्त दिखाई दे रहा है, उसके नीचे वहाँ पर खंडर से कमान टाइप में दीवार है। यानी रास्ता किले में से समंदर के 60 फुट से रास्ता वहाँ पे निकलता था। यहाँ पर लोग रहने के तो रास्ते को चालू रखा था, लोग चले गए, सरकार ने बंद किया हुआ क्योंकि पानी लीक होने की वजह से कीचड़ हो गया। सरकार ने सोचा कि इससे का नुकसान ना होना चाहिए, इसके लिए रास्ते को बंद किया हुआ है। 72 के पहले बरसात के दिनों में खेती बाड़ी के लिए जाना होता तो वही रास्ते से इस्तेमाल किया करते थे। ये किले का जॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है, किले का जॉइंट जैसा कि वैसा, तो किले के जॉइंट में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया गया हुआ है तो खाने का गुड़ है, नमक है, चूना है, शीशा है और समंदर की रेत को मिलाकर किले को तैयार किया गया हुआ है। आप लोग ये किला देखने के लिए तो आ चुके, लेकिन यहाँ पे 2 किले हैं। ये किले को हर कोई जानता है, लेकिन इसी के अपोजिट में किला बना है जो आपको मुरूर से आते समय दिखाई देता है। उस किले का पहला नाम कासा किला था, पद्मदुर्ग किले से नाम से जाना जाता था। वो पद्मदुर्ग इस वजह से नाम रखा गया था, संभाजी की बीवी का नाम था पद्माबाई, उसी के नाम से किला बनाया था इस किले को जीतने के लिए। ये अजिंक्य किला, इस किले को कोई जिता हुआ नहीं है। तो आप लोगों को मुरूर से आते समय वही किला नजर आता है, क्योंकि ये किला दिखाई नहीं था, बीच में पहाड़ी पड़ने की वजह से ये किला नजर नहीं आता है। तो ये किले का मालूमात का इतिहास था। तो अभी आप लोगों को बताऊंगा आगे जाने के बाद कि कैसे डायरेक्शन से जाना है। वहाँ पर जाएंगे आप लोग तो आपको तोप दिखाऊंगा, उसी तोप से आपको आगे बढ़ना है। तो ये किले का मालूमात जानकारी था। अभी यहाँ पर अपना रोड का पैसा देना है। हम लोगों ने तो अंदर साइड में एक आदमी फिर 50 पैसे चार्ज करते। अभी आप लोगों को पैसा नहीं बता दिया, 100-200 का अपना रोड का जो है वो दे देना, क्योंकि ये पैसा हम लोग का 5 लोग जो रहते ये हम लोग का